सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा इसहाक हर्जोग को। तो अभी इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में इसहाक हर्जोग को चुना गया है और ये अब इजराइल के 11वें नंबर के राष्ट्रपति होंगे। और किनका स्थान लेंगे? ये रुवेन रिवलिन का स्थान लेंगे। तो नाम याद रखना, इसहाक हर्जोग इनका नाम है। बाकी बशर अल बसद ये भी सीरिया के फिर से राष्ट्रपति बने थे। गुइलर्मो लासो इक्वेडोर के प्रेसिडेंट बने और एडवर्ड हैगर ये स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इजराइल की, तो ये रहा मैप में इजराइल। कैपिटल जेरूसलम हो गई, करेंसी है इजरायली न्यू शेकिल और प्रधानमंत्री कौन है यहाँ पे? बेंजामिन नेतन्याहू है। अच्छा, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। और आप मुझे बताइए इजराइल जो है ये किस सागर से अपनी सीमा बनाता है? भूमध्य सागर से। अच्छा, भूमध्य सागर से एक प्रश्न काफी एग्जाम में आता है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर संधि को कहते हैं। अभी इजराइल से आपको 2 पॉइंट और याद होंगे। अभी केरल की सौम्या संतोष को मानद पुरस्कार नागरिकता देने का फैसला किया इजराइल ने। और अभी इसके नए मोसाद प्रमुख, देश की जासूसी एजेंसी है मोसाद, और उसके प्रमुख बने अभी डेविड बार्निया। अच्छा बताइए, अल अक्सा मस्जिद ये भी काफी न्यूज में थी, कहां पर है ये? जेरूसलम इजराइल में है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे, अगला प्रश्न देखिए और इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्या है प्रश्न कि अभी हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर पैट्रिक को। तो केन्या के स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्यवाहक महानिदेशक हैं ये डॉक्टर पैट्रिक अमोथ, जिनको भी 1 साल के लिए WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप लोग जानते हो, हमने कई बार पढ़ा है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष अभी तक थे कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन, पिछले 1 साल से, क्योंकि इनका कार्यकाल, अध्यक्ष पद का जो कार्यकाल होता है 1 साल का ही होता है। अभी इनका कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य अभी बने रहेंगे। और अब डॉक्टर पैट्रिक ने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह ले ली है और अब ये WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। अगले 1 साल तक ये बने रहेंगे। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन से आपको याद होगा, अभी भारत में ई-सिगरेट को बैन करने के लिए WHO महानिदेशक मान्यता पुरस्कार मिला था इनको। बाकी डॉक्टर डी नागेश्वर रुडोल्फ शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन अरब वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। और नुक्कू फॉर्म व्हीटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए। ये नागालैंड से हैं और पहले भारतीय हैं ये पुरस्कार जीतने वाले। इस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। WHO की बात करें तो देखो, WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। यही कारण है कि हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। हेडक्वार्टर याद रखो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और उसके प्रेसिडेंट है टेड्रोस अधानोम। डॉक्टर पैट्रिक ये केन्या से हैं। देखो, केन्या की कैपिटल नैरोबी है और यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। और उसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 में। इसलिए हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। केन्या की करेंसी है केन्याई शिलिंग और प्रेसिडेंट कौन है? उरुहु केन्याटा। अच्छा, अभी केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? ये आप लोग मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने उड़ान योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब की सरकार ने ये उड़ान योजना को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जरूरतमंद महिलाओं को, लड़कियों को निःशुल्क में सैनिटरी पैड दिए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। अभी आपको याद होगा 28 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस यानी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाया था। तो याद रखना, उड़ान योजना किसने शुरू की? पंजाब सरकार ने। अच्छा, वैसे उड़ान योजना एक आपने पहले भी सुन रखी होगी, जो 2016 में आई थी, उड़े देश का आम नागरिक, वो भी उड़ान योजना ही थी। बाकी अभी मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना को शुरू किया वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान ने अभी घर घर औषधि योजना को शुरू किया था। एक चिरंजीवी योजना को भी शुरू किया है, सभी को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा इसके अंतर्गत। एक महतारी दुलार योजना शुरू की छत्तीसगढ़ ने। कुछ और मैं आपको बताऊं तो अभी उत्तराखंड ने वात्सल्य योजना शुरू की थी। उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था।
अब बात यहाँ पे पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखिए कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री है अमरिंदर सिंह और वीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। अभी पंजाब ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है, 100% टीकाकरण को बढ़ावा देना। इसी के अंतर्गत कोविड फतेह योजना भी आती है। उसके अलावा जो पंजाब है ये ग्लोबल कोवैक्स अलायंस में शामिल होने वाला पहला भारतीय राज्य भी बना है। और इस कोवैक्स पहल का उद्देश्य क्या है, गरीब देशों तक टीके पहुंचाना। अभी इसका 23वां जिला कौन सा बना है पंजाब का, मलेरकोटला बना है, संगरूर जिले से अलग होकर के। उसके अलावा अभी जो आशीर्वाद योजना यहाँ पे चलती है, उसमें जो सहायता राशि है उसको 21,000 रुपये से बढ़ा के 51,000 रुपये कर दिया। ये जो आशीर्वाद योजना है, इसके पहले नाम शगुन योजना हुआ करता था। इसमें क्या होता है, गरीब परिवार की जो बेटियां होती हैं उनको शादी में सहायता दी जाती है, और अभी उस सहायता राशि को बढ़ा करके 51,000 रुपये कर दिया। उसके अलावा होला मोहल्ला त्योहार ये पंजाब में मनाया जाता है। लाल लकीर मिशन शुरू किया था पंजाब में ही। उसके अलावा डीजी नेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन ये पंजाब में शुरू हुआ था। ई दाखिल पोर्टल भी यहीं पे लॉन्च हुआ था। एक बसेरा योजना हो गई। और एक नाम और याद रखना आप, विनी महाजन का, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी ये। और पंजाब का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया, ब्यास नदी में पाए जाने वाली सिंधु डॉल्फिन को। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है फवाद मिर्जा। तो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले ये भारत के पहले घुड़सवार हैं। क्या नाम है, फवाद मिर्जा इनका नाम है। और अगर बात करेंगे कि ओलंपिक के इतिहास में ये भारत की तरफ से क्वालिफाई करने वाले तीसरे नंबर के भारतीय हैं। इनसे पहले दो कौन थे, एक तो थे इंद्रजीत लामा, उन्होंने क्वालिफाई किया था अटलांटा ओलंपिक को, जो कि 1996 में हुआ था। दूसरे नंबर के थे इम्तियाज़, उन्होंने सिडनी ओलंपिक में क्वालिफाई किया था सन 2000 में। और ये तीसरे बन गए फवाद मिर्जा, इन्होंने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक में जो 2021 में हो रहा है। बाकी इसी तरह से आपको याद होगा नेत्रा कुमानन का नाम, टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली ये पहली नाविका बनी। भवानी सिंह की बात करेंगे तो टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली ये पहली तलवारबाज बनी। और विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली ये पहली पहलवान बनी। टोक्यो ओलंपिक से एक और नाम बताऊंगा, अशोक कुमार का, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले ये एकमात्र भारतीय रेफरी बने अशोक कुमार। तो ये नाम भी ध्यान रखना है आपको। देखो जो ये टोक्यो ओलंपिक है, कौन सा ओलंपिक है, ये विंटर है कि समर है, तो ये समर ओलंपिक है। वैसे 2020 में होने वाले थे आप जानते हो, लेकिन अब ये 2021 में होंगे। और ये कौन सा एडिशन होगा इसका, 32वां। और टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर क्या है, मैस्कॉट मिराइतोवा और सोमाइती। अच्छा अगर समर ओलंपिक की बात करेंगे तो पहला समर ओलंपिक कब हुआ था, 1896 में हुआ था ग्रीस के एथेंस में। और अगला कब होगा, 4 साल बाद, यानी कि 2024 में। 2021 से मत जोड़ना, ये एक्चुअल में 2020 में ही होना था, वो तो कोरोना के कारण हम 2021 में कर रहे हैं। तो होना तो 2020 में था, तो उसके 4 साल बाद यानी कि 2024 में होगा अगला वाला, पेरिस में होगा। और विंटर ओलंपिक ये 2022 में होगा अभी बीजिंग में, जिसके शुभंकर हैं बिंग ड्वेन और श्वेन रॉन। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बक, जिनको अभी सियोल शांति पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी, अभी पढ़ा था हमने, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव कौन बन गए, यानी कि चीफ सेक्रेटरी, तो आंसर होगा हरिकृष्ण द्विवेदी। एक्चुअल में अभी तक पश्चिम बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे वो थे अल्पन बंदोपाध्याय, लेकिन अभी वो रिटायर्ड हो गए, रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। और अब पश्चिम बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं हरिकृष्ण द्विवेदी। और अब ये जो अल्पन बंदोपाध्याय है ना, ये वहाँ की जो मुख्यमंत्री है कौन, ममता बनर्जी, उनके मुख्य सचिव होंगे, ये भी ध्यान रखना। बाकी टीवी नरेंद्रन ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बने। उदय शंकर तो ये फिक्की के अध्यक्ष हैं ही सही, लेकिन यहाँ बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो इसकी कैपिटल कोलकाता है, और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो हुगली नदी के किनारे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गई और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन को भी मंजूरी मिल गई है, और पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला टायर पार्क। अभी कोलकाता में ट्रैम में बच्चों के लिए विश्व का पहला पुस्तकालय भी लॉन्च किया गया था।
यहीं पे ही पथ श्री योजना भी शुरू की गई थी। और देखो यहाँ पे आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, बुक्सा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एक न्योरा वैली नेशनल पार्क आपको यहाँ मिलेगा, गोरुमारा नेशनल पार्क मिलेगा और एक सिंगालीला नेशनल पार्क भी आपको यहाँ मिलेगा। फिर बताइए अभी हाल ही में आइसलैंड में भारत के नए राजदूत इंडियन एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा बी श्याम। बी श्याम ये आइसलैंड में भारतीय राजदूत अभी बन गए हैं। बाकी देखो अरुण कुमार मिश्रा की बात करेंगे, या अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे। विष्णु कुमार शर्मा अभी हमने पढ़ा था साउथ सूडान में भारतीय राजदूत बने। और कुलदीप सिंह नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक ये बने। बाकी बात आइसलैंड की है तो ये रहा मैप में आइसलैंड। कैपिटल इसकी रिकेविक है, रिकेविक बोलते हैं इसको। करेंसी आइसलैंडिक क्रोना हो गई और प्रधानमंत्री कैटरिन है। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया? तो आंसर होगा परेश बी लाल को। तो फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप है, इसने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये जो नियुक्ति है ये सरकार के नए आईटी आदेश के अनुरूप है, जिसके तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सभी तकनीकी कंपनियों को भारत से एक तो शिकायत अधिकारी, एक नोडल अधिकारी और एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता है। अच्छा, यहाँ से एक और मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। अभी चेस्ट एक्सरे की मदद से कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक्सरे सेतु नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है और ये व्हाट्सएप के जरिए ही काम करेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड का पता लगाने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। बाकी वैशाली हिवा से अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी ये। अजंता नियोग ये असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी। और BVR सुब्रमण्यम ये वाणिज्य सचिव बने। देखो व्हाट्सएप इसकी एक्चुअल में स्थापना 2009 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? जॉन कॉन और ब्रायन एक्टन थे। और इसके वर्तमान में CEO कौन है? विल कैथकार्ट हैं। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा आलोक कुमार। तो अभी आलोक कुमार इनको त्रिपुरा के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो मौजूदा मुख्य सचिव थे कौन? मनोज कुमार, उनको भी दिल्ली में त्रिपुरा का रेजिडेंट कमिश्नर बनाया गया है। बाकी राजेश बंसल ये रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के CEO बने। टी रविशंकर ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर बने। और जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष बनी। अब बात त्रिपुरा की है तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। देखो इसकी कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर है रमेश बैस। अभी आपको याद होगा त्रिपुरा ने राज्य के छात्रों के लिए श्री अरबिंदो सोसाइटी के औरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया था। और यहीं पे गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए जागृत त्रिपुरा नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और खर्ची पूजा ये हिंदू फेस्टिवल है जो मनाया जाता है किस राज्य में? त्रिपुरा में। ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में पाकिस्तान ने किस नाम से अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा पाक वैक। तो ये पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन है जिसका नाम है पाक वैक। एक्चुअल में इसे बनाया तो चाइना ने है। और अभी वैसे मरीजों पर ये कितनी असरदार है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। सिर्फ नाम बताया गया कि ये पाकिस्तान की पहली कोरोना वैक्सीन है जिसे अभी लॉन्च किया और इसका नाम रखा है पाक वैक। अच्छा, भारत में कौन कौन सी वैक्सीन अभी अवेलेबल है? एक तो कोविशील्ड बनाई गई है। किसने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने बनाई है जो है हैदराबाद में। एक हमने रशिया से ली है स्पुतनिक V। और याद रखना ये मान्यता प्राप्त पहली वैक्सीन है दुनिया की। अभी रशिया ने स्पुतनिक लाइट भी बनाई है। ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है, इसमें आपको 2 डोज लेने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल डोज में काम चल जाएगा। अब बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसकी क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, लियाकत अली खान है। और पाकिस्तान के संस्थापक कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना के जीवन पर एक बुक अभी लिखी है जिसका नाम है जिन्ना, हिज सक्सेस, फेलियर एंड रूल इन हिस्ट्री। इसको लिखा है इश्तियाक अहमद ने। उसके अलावा देखो 100 T20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है पाकिस्तान की। और अभी पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने थे कौन? मोईद यूसुफ उनका नाम है। और यहीं पे रावलपिंडी में जो प्रसिद्ध KRL क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बदलकर शोएब अख्तर के नाम पे रखा गया। एक सना रामचंद्र का नाम हमने पढ़ा था। पाकिस्तान की जो प्रशासनिक सेवा है उसके लिए पहली हिंदू चयनित ये हुई थी। और ICC ODI बल्लेबाजों की जो रैंकिंग है इसमें टॉप पे रहे बाबर आजम। बाबर आजम आपको याद होगा ICC ने जो एक नया अवार्ड शुरू किया है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ, तो उसमें अप्रैल मंथ में ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया बाबर आजम को। तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी किस देश में संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो आंसर होगा चाइना में। और ये दूसरा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस होगा जो 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक होगा। कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में। ये दूसरा है। तो इससे पहले वाला कब हुआ था सम्मेलन? 2016 में हुआ था, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबत में। और इस सम्मेलन में दुनिया भर में स्थायी परिवहन प्राप्त करने की दिशा में अवसरों, चुनौतियों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने पर चर्चा की जाएगी। अच्छा, वैसे रोड सेफ्टी डे हम कब मनाते हैं? 4 मार्च को। फिर बताइए, हाल ही में ब्रिटिश मैगजीन है वोग करके, तो इसके जुलाई 2021 के अंक के कवर पर किसका चित्र अंकित है? तो आंसर होगा मलाला यूसुफजई का। तो ब्रिटिश मैगजीन बताइए आपको वोग नाम से, जिसने अपने जुलाई 2021 के अंक के कवर पर मलाला यूसुफजई का चित्र छापा है। और मलाला का कहना है कि उनका ब्रिटिश वोग जो कवर है वो हर लड़की को जानने में मदद करेगा कि वह दुनिया को बदल सकती है। मलाला यूसुफजई आप जानते हैं, उन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था और ये सबसे कम उम्र की नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। पाकिस्तान से हैं, ये पाकिस्तान मूल की हैं, वैसे अभी तो ये इंग्लैंड में रहती हैं। फिर बताइए, हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 जून को। तो सतत विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में साइकिल के उपयोग को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में मनाता है। मतलब इसका उद्देश्य साफ है, समाज में सभी सदस्यों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना। अभी 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया था, आपको याद है, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये नया राज्य बना था तेलंगाना। और 3 जून को हम मना रहे हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे के रूप में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखो, कल के वीडियो में आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ जो बुक है इसको लिखा है किसने? आंसर होगा रवि शास्त्री ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगा इसे लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप है वहां पे एक बार लिंक को शेयर जरूर कर देना।